ऐसे मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम रुक जाओ। जानती हो ना डैड के साथ क्या हुआ था, भूल गई? तुम हमेशा अकेले जाते हो। क्योंकि इस फैमिली में मेरा रोल यही है, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, समझी? चलो बेंजामिन। इसे क्यों ले जा रहे हो? हाँ, और मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? क्योंकि मैं मुन्ना हूँ और ये सर्किट है, और भले ही मैं कितने भी आड़े टेढ़े काम क्यों ना करूँ, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊँगा, तुम मेरे बॉस नहीं हो। दूंगा। मैं आ रहा हूँ। मैं उसे अकेला नहीं जाने दे सकता, वो मेरा भाई और बेवकूफ भी है। आई होप उन्हें कुछ ना हो। उन्हें कुछ नहीं होगा, और होगा तो मैं बन जाऊंगी हेड ऑफ द फैमिली। पीतल, प्लीज अपना ध्यान रखना। इतना भागता हूँ फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तुमने वो खाने में मसाला डालना कम किया कि नहीं? नहीं, मसाला तो नहीं डाल रहा, लेकिन मसाला पापड़ जरूर खा रहा हूँ। आ जाओ। मैंने बोला था ना, बाएं हाथ का खेल है, बाएं पैंट से निकल के। खरगोश भागो! कहाँ भाग गया? ये आदमी तो बुलेट से भी कैसे? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सब उल्टा दिख रहा है। हमें यहाँ बगीचे में नहीं आना चाहिए था। भाई के आगे जीत है यार, तो किसी चीज से डरता भी है। हाँ, अकेले मरने से, तभी तो तुझे साथ लाया हूँ। पता है तुम जैसों के साथ शहर में क्या किया जाता है? पहले उन्हें ढूंढते हैं और फिर उन्हें खत्म कर देते हैं। बेंजामिन, मेरे पीछे। यार, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरी आवाज सुन। और अब तो सुनाई भी नहीं दे रहा। तुमने देंगे तुम। उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। मरने की एक्टिंग करो। अब बताता हूँ एक मैकग्रेगर को उल्लू बनाने का नतीजा क्या होता है। मुझे गोल गोल घुमा रहे थे। हाँ, ये होता है मुझे उल्लू बनाने का नतीजा। और मैं जानवरों से बात क्यों कर रहा हूँ, वो जवाब थोड़ी ना देंगे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। खड़े क्या हो, सुनो। सुनो फ्लॉक्सी, देखो ये कपड़ा लो और उसके मुंह पे डाल दो ताकि वो कुछ देख ना पाए। ठीक है। मॉप्सी, ये देखो ये कपड़ा लो और उसके मुंह पे डाल दो ताकि वो कुछ देख ना पाए। समझ गए। कॉटनटेल, ये कपड़ा लो, उसके कान में उंगली करो। ठीक है।
नहीं। तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? बाल बाल बच गया। मैं मर भी सकता था, और अगर मेरी जगह वो इनमें से किसी लड़की को उठा लेता। जिंदगी कोई मजाक नहीं है पीटर। मैं जानता हूं। आई एम सॉरी। अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ये रहा तुम्हारा जैकेट। देख, पुरानी हो गई और इतनी अच्छी भी नहीं है। मेरी शानदार है क्योंकि मेरे डैड की है, और कलर भी भूरा है। जैकेट भी भूरा, तू भी भूरा, भूरे पे भूरा, कॉम्बिनेशन है बिल्कुल बुरा। सही कहा, ये थोड़ा अजीब तो लगता है। आधे टाइम तो लगता है कुछ पहना ही नहीं है। मैं बटन ढूंढती रहती हूँ, पर एक बार तो मुझे कुछ और ही दिख गया था। हाँ? अरे कुछ नहीं दिख रहा, तू नंगा नहीं चंगा है। और नंगे से याद आया, जरा इस नंगे को तो देखो, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती। चल ड्राइवर, घर लेके चल हम लोग को। ड्राइवर अच्छा है। लगता है रास्ता भूल गया, शायद अगले मोड़ पे मुड़ेगा। ज्यादा ही तेल फूक रहा है। शहरी बाबू है ना, इसे नेचर से प्यार कहाँ होगा। ये पृथ्वी तेरी जागीर नहीं है, हम सब इसके बच्चे हैं। हमें मिलजुल के रहना है। पहले प्लास्टिक बैन करो, खाने में आ जाता है यार। आगे वाले टर्न से यू टर्न लेगा तो हम लोग सही टर्न पे पहुंच जाएंगे। लगता है ये क्या? ये हमें कहाँ ले जा रहा है? ये तो हमें शहर ले जा रहा है। तो ये है लंदन। वाओ, बिग पेन। वाओ, ये कितनी बड़ी है। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा फ्लॉप्सी। मैं कभी बाहर नहीं निकली जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। क्या तुम अभी 16 सेकंड पहले मेरी ही उम्र की थी? वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। वाह, ये जरूर हैरड्स होगा। वाओ, कितनी मस्त जगह है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बगीचे में परेशानी हो रही है। जरूर खरगोश होंगे। आपको कैसे पता? आप मैग्रेगर है ना, बी के पड़ोसी? आपको कैसे पता? उन्होंने बताया था आपके बारे में। बताया था? क्या कहा उसने? यही कि आप अपना घर जल्दी से बेचना चाहते हैं और उन पैसों से आप खिलौनों की दुकान भी खरीदना चाहते हैं जो हैरिड्स के पास हो, ताकि वो अपनी बर्बादी खुद देख सके। उन्होंने 100% सही कहा, लेकिन सुनने में ये बात खराब लग रही है। तुम्हें क्या लगता है ये लोग कौन है? इन लोग ने कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। बस उनको इस बात की भनक ना लगे कि आप खरगोशों को भगाना चाहते, वो उन्हें चाहती हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। डबिंग करो मोहब्बसी। हाँ, अगर आप मेरी राय माने तो उनकी खरगोशों के साथ दोस्ती का असली कारण इंसानों की कमी की वजह से ही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें खरगोश पसंद है। इसलिए मुझे लगता है कि उस लड़की को खरबूज बहुत पसंद है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फेंस से आपका काम हो जाएगा। उन्हें डराने के लिए आपको पटाखों की जरूरत पड़ेगी। पटाखों से तो शोर शराबा होगा। मुझे चुप जाओ। तुम यहाँ पे, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। कहाँ गए? बाहर आओ। यही तो थे। पटाखे दीजिए, मुझे ढेर सारे चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ। मैं ठीक हूँ, अब भी 11 पसलियाँ हैं। वैसे दोनों तरफ 13-13 पसलियां होती है। क्या? मतलब कि 26 पसलियां होती है। ओह, अब सिर्फ 19 बच गई है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस बटन को दबाते ही सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर उसमें से चिंगारी निकलेगी और आसपास जो कुछ भी होगा वो फट जाएगा। इतनी फिजिक्स तो 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं, मुझे पता है। थोड़ा अजीब है, तो है। कभी कभी। थैंक यू। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। बस गोल गोल घूमना है, जैसे हम लोग नॉर्मल भागते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हेलो, हेलो, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं बस वो कुछ चीजें लेने आया था घर के लिए। ओह, ज्यादा कुछ सामान ये नहीं क्या? था, थोड़ी देर पहले ही ये यहाँ कैसे? ओह नहीं, वो उसकी साइकिल चुरा रहा है। आया। मैं इसे यहाँ पीछे रख देता हूँ। ओह नहीं, वो तो तुम मी मेरे को साथ चुरा रहा है। ओह नहीं, वो तो खुशी खुशी उसके साथ जा रही है और उसको उसके साथ मजा भी आ रहा है। चलो चलो। वैसे लिफ्ट के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? वो कुछ ज्यादा ही हंस रही है, पहले से भी ज्यादा ही दांत दिखा रही है। इसका मतलब इसे पसंद करती है। ओह, क्या? ओ, वो पसंद नहीं करती, वो सबसे अच्छे से बात करती है। भूल गए, हमें भी देख के तो मुस्कुराती रहती है। हाँ, पर ऐसे नहीं। अंदर आओ ना। शुक्रिया। कुछ पीना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं।
ये पेंटिंग्स तुमने बनाई है? हाँ वो पर अभी काम नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। ओह थैंक यू। क्या सुंदर वादियां बनाई हैं, कमाल है। हैट पहने बूढ़ी औरत है। हाँ, ये है ना उसका हैट। वो उसकी आंखें हैं। अच्छा, और ये है उसका चेहरा। वो उसके पैर हैं। अच्छा, ये पैर। मुझे ब्लैकबेरी से एलर्जी है। ओह हाँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ब्लैकबेरी से एलर्जी है इसको? ऐसा कभी होता है क्या? क्या फेंके जा रहा है ये बी के सामने और बी भी लपेटे जा रही है, बस झूठा कहीं का। एलर्जी का बहाना मत बना। जानते हो हर किसी को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती ही है। हाँ भाई, तू तो बड़ा ज्ञानी है, अंतर्यामी है, पुरुष नहीं महापुरुष है, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। अरे ऊपर वाले से तो डर। ओह, और ये कौन सी है? ओह ये तो बस यूं ही बना लेती हूँ, जब मेरा काम में दिल नहीं लगता तो ये पेंट कर लेती हूँ। ये भी कमाल है। अब ज्यादा तारीफ भी मत करो। नहीं, ये वाकई कमाल है, क्योंकि मुझे खरगोश बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम्हारी पेंटिंग में मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे जैसे वो है गंदे और बदबूदार। गंदे बदबूदार? ये गंदे बदबूदार कौन होते हैं? जैसे मूषक होते। मूषक? मूषक? ये मूषक का मतलब क्या है? मूषक मतलब चूहे, माउस। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि खरगोश चूहे जैसे होते? हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ, है ना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का। खरगोश बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं। वो दयालु होते हैं, सच्चे और मासूम। उनको बात करते हुए तुम्हें देखना चाहिए, और जब वो माफी मांगते हैं तो अलग ही नजर आते हैं। खरगोश माफी मांगते हैं? वो अपने सर को मिलाते भी हैं इस तरह से। अरे नहीं 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 नहीं, बी तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? बी माफी क्यों मांग रही है, वो भी इससे? अरे यार ये दोनों तो चिपक ही गए, छूट ही नहीं रहे। मुझे लगता है इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये तो बस शुरुआत थी। पीटर और उसके दोस्तों के लिए यहाँ जो चल रहा था समझना बहुत मुश्किल था। वैसे जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम भी उनसे प्यार करने लगोगे। पर प्यार बहुत अजीब चीज है, कब किसे हो जाए पता ही नहीं चलता। फिर चाहे एक खूबसूरत इंसान के साथ मैग्रेगर ही क्यों ना हो। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मुझे ऑर्फनेज में डाल दिया गया। तुमने तो बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा, सब कुछ संभाला कैसे? तुम्हारी बारी। इसकी आदत सी हो जाती है। तुम्हारी बारी। हाँ वो तो दिख रहा है। शायद मुझ में कुछ अजीब आदतें हैं। मुझे लगता है हम सभी में अजीब आदतें हैं। तुम्हारी बारी। और तुम्हारी क्या है? मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी सच्चाई छुपाते हैं। मुझ में भी कुछ खामियां हैं। मैं कहती रहती हूँ कि मैं असली पेंटर हूँ, लेकिन आज तक कुछ ढंग का नहीं बनाया। पर वो हमारी पेंटिंग बनाती है, हम असली है और ढंग के भी हैं। तेरे को मार के बहुत मजा आया। दुकान में सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? ये मत कहना कि हर चीज को सही जगह पर रखना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज पर कंट्रोल पसंद है। लोगों की मदद करना पसंद है। जब कोई माँ बाप मेरी दुकान में अपने बच्चे के लिए कुछ लेने के लिए आते हैं तो सिर्फ कुछ सवाल पूछकर ही मैं समझ जाता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। लोगों को वो देना अच्छा लगता है जिसकी उन्हें तलाश है, और खासकर तब जब उन्हें पता ना हो कि वो क्या चाहते हैं। बहुत खुशी मिलती है। और हाँ, सब कुछ तरीके से जमाया हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। यस, क्या बात है, मैं जीत गई। क्या टैरेट डिडल कोई शब्द नहीं है? हाँ ये शब्द होता है, इसका मतलब है झूठ, सफेद झूठ। मेरे हिसाब से इस शब्द की आड़ में तुम मुझसे अपनी दिल की सच्चाई छिपा रही हो। मिस्टर मैग्रेगर, आपको लगता है कि मैं इस वक्त झूठ बोल रही हूँ? अरे भीग जाओगे, जल्दी आओ। मैं सोच रहा हूँ यहीं रुक जाऊं। हेलो, कितने दिनों से नहीं देखा तुम्हें मेरे हित के चाँद। मेरे नए दोस्त से मिलो, थॉमस। तुम इसे पकड़ना चाहोगे? हाँ बेशक, क्यों नहीं। देखो तो मेरे दोनों दोस्तों में कितनी अच्छी दोस्ती हो रही है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तुम दोनों की एक पेंटिंग बनाओ। हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। अब तुम मेरे हो खरगोश। थॉमस, तुम्हारी आंखें पालक की तरह हरी है या मेहंदी की तरह? वैसे तो समंदर की तरह हरी है, लेकिन थोड़ी और गाढ़ी। मुझे भी यही लगा था।
और इसीलिए हम फ्रेंच लोगों से अलग हैं, समझे? यप, कीवी ग्रीन। जैसा तुम ठीक समझो। नहीं नहीं नहीं, ये एक हैट पहनी औरत की पेंटिंग है। हाँ, बाल बाल बच गए कि उसने मुझे पतलून के बिना नहीं देखा, वरना तुम्हें अभी शांत होना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे मिल गया एकदम मेरी पेंटिंग। ओह, ये खराब हो गई। पता है ना, इन जानवरों को रोकना कितना मुश्किल होता है। ये गंदे खरगोश, हाँ, बहुत गंदे खरगोश। शैतान कहीं बहुत के। शैतान। निकलो यहाँ से। निकलो। मैंने कहा निकलो। शो, दोबारा मत आना। मैं क्या करता? वो खरगोश पागल हो गया था। तुम ठीक तो हो ना? अब ये नहीं बचेगा। बूढ़ी बाबा, ये फिर से सूरज निकल आया। ये सूरज की कोई आइटम है कि नहीं? पूरा दिन मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। फुल टाइम हिला हिला के दर्द हो गया है गर्दन में। दिल तो करता है एक झटके में हलाल कर दूं सूरज को। और फिर पीटर ने अपनी सेना के साथ जंग का ऐलान कर दिया। सुबह नाश्ता ज्यादा कर लिया है क्या? चल रहे हो धीमे धीमे। और दोस्तों, इसे कहते हैं हीरो वाली एंट्री। तुम भी ना। अब नहीं बचेगा तू। अब नहीं बचेगा तू। उसका चेहरा तो देखने लायक था एकदम। मजा आ गया नहीं? जब प्लान बनाया था तब सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा मजा आएगा। ऐसी ऐसी जगह लगी कि बाल लगाते लगाते थक जाएगा। अच्छा ये बताओ कि वो हाथ गाड़ी को ऊपर कौन लाया था? ये किसी एक्शन फिल्म के सीक्वेंस से कम नहीं था। अब सुनो, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना है, और वो हम मिलके मारेंगे। लगता है हम लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक फेंस है। ये इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? मजाक से। इसे छुआ तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे आंटी जी सुनिए, रुक जाइए। अरे मेरा बुढ़ापा नजदीक आ गया है। कुछ तो ऐसे शौक हो जिससे करंट लगे जिंदगी में। कुछ तो शर्म करो। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। याद है डैड हमसे हमेशा क्या कहते थे? मैग्रेगर के बगीचे में कभी मत जाना। हाँ, पर इसके अलावा भी तो कुछ कहते थे। बिजली के तालों से दूर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें फिर से सोचना चाहिए उन चीजों के लिए जो डैड ने कही थी। ओह हाँ, जैसे पिगी को कभी भी लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये है लिप बाम। गुलाबी रंग की वजह से ये लिपस्टिक लग रही है, लेकिन है ये लिप बाम। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, और वो ये भी कहा करते थे कि लोहे को लोहा ही काटता है, लोहे की मजबूती को दिमाग से इस्तेमाल करो। अरे बस भी करो आंटी, वरना पुलिस को बुला लूंगा। दो पर वाले उड़ने वाले पंछी। और अब आएगा मजा, लगा झटका।
झटका नहीं लगा? और लगा झटका। क्यों नहीं लग रहा? ये हो क्या रहा है? अरे वाह, एक और मैकग्रेगल का काम तमाम। ऐसा लगता है तुमने फिर से कर दिखाया है पीटर। रुक जाओ, चेक करके आता हूँ। हाँ, लगता है ये टपक गया। और अगर ये ऐसे ही लेटा रहा तो इसे भी लाल बत्ती वाली गाड़ी यहाँ से ले जाएगी। सॉरी। पटाखे, पटाखे। छुपो, जल्दी छुपो। इसे दबाने से सिग्नल इसमें जाएगा और अंदर होगा धमाका। अलविदा खरगोश। खरगोश, कोई है या पहले ही भाग गए? खरगोश। हाँ, इतनी रात को बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं जंगली फूल तोड़ रहा था। तुम्हारे लिए। ये तो फिर से जिंदा हो गया। वो भी सर पे बत्ती लगा के। चमकू मास्टर। पर सच बताओ, क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? हाँ, उस पेड़ के पास। मैंने बताया ना, मैं तुम्हारे लिए वो जंगली फूल तोड़ रहा था। कैसे बंद करोगे? और मैं कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और फिर हम अंदर चलते हैं। बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। यानी कि अभी हमारी आखिरी लड़ाई बाकी है। तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? क्या? अरे ये मैं बगीचे के लिए कर रहा हूँ। क्या सच में तुम ये सिर्फ बगीचे के लिए कर रहे हो? और किसके लिए करूंगा? और कुछ है क्या हमारे पास? मेरी लड़ाई का और कोई मकसद है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ बी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और मैं बी को उनकी जगह देखता हूँ? नहीं, मैं ये सिर्फ बगीचे के लिए कर रहा हूँ। और ये मेरी आवाज को अचानक क्या हो गया? ये इतनी पतली कैसे हो गई? इसे तो ऊपर होना चाहिए था। इसे नीचे होना चाहिए था। बी मेरी माँ जैसी है। वेल पीटर, तुम्हारी स्पीच तो काफी धांसू थी। मैं समझ गया कि ये सिर्फ बगीचे के लिए ही है। हाँ है, अटक गई मेरी आवाज, नीचे अटक गई। कॉटन टेल एक थप्पड़। थैंक यू। तो कहाँ थे हम? तुम्हें पसंद है? थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब अब कर पाऊंगा। तुम कर लोगे, बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। जैसे हर बार होता है। हाँ, तुम शायद भूल गए पर पिछली बार मैं मरते मरते बचा था पीटर। भरोसा करो, मेरे पास प्लान है।